आज की कहानी है घमंडी के साथ क्या होता है। एक समय की बात है, काशी में सालों साल रहकर दो पंडित ने धर्म और शास्त्रों का अध्ययन किया। शिक्षा पूरी होने के बाद दोनों विद्वान अपने अपने गांव की ओर चल पड़े। तब यातायात के साधन नहीं थे। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कई कई दिन लग जाते थे। लोग दिन में चलते और रात में विश्राम करते थे। ये दोनों पंडित भी ऐसा ही कर रहे थे। एक बार दोनों ने एक नगर में रात्रि विश्राम किया। नगर के सबसे धनी सेठ के यहाँ ठहरे। सेठ ने उनके रहने की व्यवस्था की और फिर अपने लोगों से कहा कि दोनों अनुभवों का भोजन का बंदोबस्त किया जाए। इसी बीच समय पाकर सेठ ने दोनों के पास पहुंचा और उसने चर्चा करने लगा। सेठ अनुभवी था और जान गया कि दोनों पंडितों में बहुत ज्यादा घमंड है। साथ ही दोनों एक दूसरे को मूर्ख समझते हैं। सेठ ने दोनों से अलग अलग बात कर एक दूसरे के बारे में भी पूछा। जो जवाब मिले वो सेठ को दुखी कर गए। उसने मन में विचार किया कि ये दोनों काशी जैसी जगह पर सालों अध्ययन करके आए हैं, लेकिन एक दूसरे का सम्मान करना नहीं सीखा। भोजन का समय हो गया था। सेठ ने दोनों को बड़े आदर पूर्वक भोजन कक्ष में बुलाया। एक की थाली में चारा और दूसरे की थाली में भूसा परोसा। यह देखकर दोनों पंडित आग बबूला हो गए। गुस्से में आकर कहने लगे कि क्या हम जानवर है जो यह चारा और भूसा खाएंगे? सेठ होकर तुम हमारा अपमान कर रहे हो। यह लक्ष्मी द्वारा सरस्वती का अपमान है। इस पर सेठ ने बड़ी ही शांति से जवाब दिया कि एक को थाली में चारा और दूसरे को भूसा परोसा गया है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जब मैंने आपसे एक दूसरे के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वह बैल है। वही दूसरे से पहले के बारे में पूछा था तो उसने कहा कि वह वैशाखा नंदन है। आप दोनों ने ही एक दूसरे को बैल और वैशाखा नंदन बताया, तो मैंने उसी हिसाब से चारा और भूसा थाली में परोस दिया। इतना सुनते ही दोनों ज्ञानियों की आंखों खुल गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने सेठ से क्षमा मांगी। एक दूसरे के प्रति भी ऐसी सोच रखने के लिए भी खेद जताया। व्यक्ति में कितना भी ज्ञान आ जाए, उसे घमंड नहीं करना चाहिए। साथ ही दूसरे के प्रति बुरे भाव नहीं रखने चाहिए।